झूठ बोलना धर्म संगत कार्य है या धर्म के विरुद्ध का कार्य है? प्रथम दृष्टया सभी लोग कहेंगे कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब धर्मशास्त्रीय विवेचना विद्वान लोग करने लगते हैं तो कहते हैं हाँ, झूठ बोलना पाप है, लेकिन वह किस स्थिति में बोला जाता है उसमें वेद विहित दो बात लोग कहते हैं कि अपनी प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है और गो रक्षा करने के लिए भी झूठ बोलना पाप नहीं है। अब प्राणों की रक्षा के लिए जितना भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ये हमारा समाज, ये हमारा परिवार, ये हमारा संविधान, ये हमारा नियम, ये हमारा कानून, सारा चीज़ प्राणों की रक्षा के लिए है। इसलिए सारे लोग झूठ बोलने लगे। कभी कभी लोग झूठ बोलने में अगर पकड़ा जाते थे तो शर्मिंदा महसूस करते थे। आज उसको इंटेलिजेंसिया का रूप ले लिया। हम झूठ बोलते हैं, ये हमारी प्रतिभा का सूचक आज बन गया। क्वेश्चन आउट करवा लेते हैं, नौकरी में घूस दे लेते हैं झूठ बोल करके, और ये झूठ बोलने का राष्ट्रीय स्तर पर ये मानक स्थापित हो गया। बड़े बड़े नेता, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो जानते हैं, सब लोग झूठ बोलते लगे और झूठ को एक सामाजिक प्रतिष्ठा और वह आर्थिक उन्नति का एक बहुत बड़ा फैक्टर अभी के समाज में बन गया। एक बात ये आया, इसीलिए हम कहते हैं, रोज ये बात कहते हैं कि हमारी जो सामाजिक संरचना है वह हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। अगर आपको वास्तव में धर्म से प्रेम है, अगर वास्तव में आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो आपको सामाजिक संरचना को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप धार्मिक नहीं हैं, आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। एक बात ऐसी आई। दूसरी, गोरक्षा। गोरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी है? आज हमारे घर में करीब करीब 50-60 गाय था। हमारे दादा और दादी दोपहर में दूहने वाला आता था और बहुतों के घर में ऐसा होगा, दूध देती थी, जंगल में जाकर के चरती थी, कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करना पड़ता था, लेकिन हाँ, रखने की व्यवस्था करना पड़ता था। धीरे धीरे वो कैसे गायब हो गया? आज हमारे घर में एक भी गाय नहीं है, दूध खरीदते हैं। तो ये जो गो रक्षा की जो बात जो रोड पर लोग दौड़ते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, वो सामाजिक संरचना पर क्यों नहीं काम करते हैं? हमको ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। और उसको गहराई से आप अगर आप देखेंगे तो सब ये जो सामाजिक संरचना जो हमारा विकृत हुआ और विकृत होता ही जा रहा है, उस सब का परिणाम स्वरूप लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। धर्म लोगों ने ताक पर रख दिया। एक बात ऐसा आ गया। दूसरी बात आती है जीव हत्या। अब देखिए, जीव हत्या, कौन धर्म कहता है कि जीव हत्या जायज है? लेकिन फिर उसमें विद्वानों का विवेचना देखिए। ये जो विद्वान है ना, ये विद्वान ही समाज को दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं। ये विद्वान अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उसकी धर्म की विवेचना करते हैं। जैसे संविधान का नहीं देखते, संविधान का रोज देखते हैं, जस्टिस बैठा हुआ है और वह न्याय लिख रहा है, अपने केस का सुनवाई खुद कर रहा है। ऐसा क्या हो सकता है बताइए? ये कितनी भयानक स्थिति है जो इस सामाजिक संरचना के कारण लोग कितना विकृत हो गया। सबका समाधान मेरा सोशल सिस्टम है। आप मेरे साथ जुटें और जुट करके वास्तव में इसके लिए प्रयास करने का चेष्टा करें। इसमें फिर दोबारा हम वैसा चेष्टा नहीं करें जैसे लोग करते हैं। सोमवार को आ जाइए, 9 बजे हम मिलेंगे। 9 बजे गए, पापा तो बाजार चले गए, तो फिर दूसरे दिन गए, सर 9 बजे गए, अरे बड़ी ज़रूरी काम हो गया। अच्छा ऐसा कीजिए ना, रविवार को फ्री रहते हैं, रविवार को आ जाइएगा। रविवार को गए तो फिर नहीं है घर में, फिर गए सोमवार को, अरे माइंड से हमारा उतर गया, सर एगो गेस्ट आ गए, उनको पहुंचाते पहुंचाते ऐसे चले। कहने का मतलब जो
क्या करते हैं ये हम लोग ये सोचने की बात है। और मेरे साथ आप जुटिए। धन्यवाद।